नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल। आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉमन बीमारी के बारे में, माइग्रेन, सिर दर्द, जिसे हम आधा सीसी का दर्द भी बोल सकते हैं। दोस्तों, ये अधिकतर एक साइड दर्द होता है माइग्रेन में, लेकिन कभी कभी दोनों साइड में भी हो सकता है। अगर भारत में माइग्रेन के मरीजों की प्रतिशत की बात करें तो लगभग 25 से 30% लोग माइग्रेन की बीमारी से ग्रसित हैं। ये बीमारी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होती है और दिनचर्या को काफ़ी हद तक परिवर्तित करती है। इसके लक्षण के बारे में अगर बात करें तो तेज दर्द के साथ उल्टी आना, आंखों के सामने एक ऑरा टाइप का दिखाई देना, जैसे एक चमकती हुई लाइट टाइप से दिखाई देना, और तेज आवाज़, टेंशन, नींद पूरी न होने से भी माइग्रेन का ट्रिगर हो सकता है। उपवास वगैरह से भी माइग्रेन का ट्रिगर हो सकता है, मतलब माइग्रेन का दर्द बढ़ सकता है। ये कुछ घंटों से लेके और कई दिनों तक भी रह सकता है। इस वैसे हमने अपनी स्टडी में लगभग 3 पैथी का अध्ययन किया है, जो कि हम होम्योपैथी डॉक्टर हैं तो होम्योपैथी का तो अध्ययन किया ही है, और फार्मेसी के अंतर्गत एलोपैथी मेडिसिन और आयुर्वेद का भी अध्ययन किया है। तो हमें लगता है कि सिर्फ अगर सबसे परमानेंट क्योर करने वाली पैथी है माइग्रेन के लिए तो सिर्फ होम्योपैथी है। होम्योपैथी में ही माइग्रेन पूर्णतः तरीके से क्योर हो सकता है। बाकी मॉडर्न पैथी में हमें लगता है कि पूर्णतः क्योर करने की कोई मेडिसिन नहीं है माइग्रेन के लिए। लेकिन जो कि होम्योपैथी एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, तो अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग मेडिसिन निकलती है होम्योपैथी की, जो कि सिम्टम के अनुसार होती है। तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम कुछ मेडिसिन के बारे में आपको बताते हैं, सिम्टम के अनुसार कि कौन सी मेडिसिन में कैसे सिम्टम होते हैं इसके माइग्रेन के। पहली मेडिसिन जैसे अपन बात करें आईआरएसबी मेडिसिन उन पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है जिनको सिर दर्द के पहले हल्की सी धुंधली लगती हो, और इसमें जो उल्टी होती है, उल्टी बहुत ही खट्टी उल्टी होती, इतनी खट्टी कि उल्टी के बाद दांत भी पेशेंट को खट्टे लगते हैं। और इसके साथ ये पेशेंट को मेहनत करने के बाद जब आराम करता है तब इसमें माइग्रेन का ट्रिगर होता है। तो ये जो सिम्टम है ये आईआरएसबी के हैं। इस टाइप के पेशेंट, अगर पेशेंट को सिर दर्द के साथ ऐसे सिम्टम आते हैं तो उस पेशेंट के लिए आईआरएसबी बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन होगी। दूसरी मेडिसिन की बात करें, ग्लोनाइन 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 मेडिसिन उन पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिनमें मैक्सिमम गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है, हीट से प्रॉब्लम होती है, और तेज रोशनी से भी प्रॉब्लम होती है। इन सब लक्षण से अगर सिर दर्द है तो ये उन पेशेंट के लिए ग्लोनाइन बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन होगी। तीसरी मुख्य मेडिसिन की बात करें, जेल्सियम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी की माइग्रेन के लिए। जेल्सियम में पेशेंट का सिर दर्द के पहले धुंधली लगेगी और साथ में तेज रोशनी से भी सिर दर्द में मतलब इफेक्ट पड़ेगा। और इसका एक मुख्य सिम्टम होता है, जैसे सिर दर्द हो रहा पेशेंट का और वो उस समय बाथरूम जाता है तो कुछ सेकंड के लिए सिर दर्द में उसको राहत होगी, तो समझ लेना ये इस पेशेंट के लिए जेल्सियम बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है। हाँ, और जो शराब पीने वाले लोग हैं, शराब पीने के बाद जिन लोगों को सिर दर्द होता है उनके लिए भी जेल्सियम बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन होगी। और अगली मेडिसिन है बेलेडोना। बेलेडोना एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है उन पेशेंट के लिए, सिर दर्द के लिए, जिनको सिर दर्द के साथ चक्कर आते हैं
अधिकतर बाएं साइड चक्कर आते हैं इसमें, मतलब बाएं साइड को गिरने जैसा लगता है। दाएं साइड भी हो सकते हैं लेकिन बाएं साइड ज़्यादा चक्कर आते हैं। इसके साथ ही जिसकी बहुत समय से सर्दी नहीं हुआ हो या कोई दूसरा रोग दबा हुआ हो, उन कारण से अगर सिर दर्द हो रहा है तो उनके लिए बेलेडोना बहुत अच्छी मेडिसिन। साथ में सिर दर्द के साथ चेहरे में लालामी आ रही है तो निश्चित ही बिल्कुल आंख मीच के आप बेलेडोना मेडिसिन दे सकते हैं। इन सब सिम्टम के आधार पर बेलेडोना मेडिसिन मुख्य मेडिसिन होगी पेशेंट के लिए। अगली मेडिसिन है सिंगुनेरिया। सिंगुनेरिया उन पेशेंट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको दाएं साइड सिर दर्द होता है। हमेशा पेशेंट कंप्लेन करेगा कि हमें सिर दर्द होता है तो दाएं साइड होता है, और दाएं साइड सिर दर्द के साथ उसके एक दाएं साइड के कंधे से लेके एक हाथ साइड तक दर्द हो सकता है। उन पेशेंट के लिए सिंगुनेरिया एक बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन होगी। उसके बाद चलते हैं स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया उन पेशेंट के लिए है जिनको हमेशा बाएं साइड दर्द होता है और साथ में उसको शोरगुल से, हल्ला से, नॉइस से, मतलब सिर दर्द में ट्रिगर होता है, सिर दर्द बढ़ता है और हमेशा थोड़े से भी हल्ला से चिड़चिड़ाहट होगी और लेफ्ट साइड से दर्द होगा। उनके लिए स्पाइजेलिया बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन होगी। अगली मेडिसिन है अपनी पल्सेटिला। पल्सेटिला एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है महिलाओं के सिर दर्द के लिए, महिलाओं को माइग्रेन के लिए। उन महिलाओं को माइग्रेन के लिए सिर दर्द की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो नॉर्मल सी बात पे रोने लगती हैं, मतलब मृदु स्वभाव की होती है, मतलब छोटी छोटी बात बताते बताते रोने लगें, और जिनको साथ में तेल वाली चीज़ें खाने से गैस ट्रबल की समस्या हो, उन सब पेशेंट के लिए पल्सेटिला, उन मतलब महिला पेशेंट के लिए पल्सेटिला एक महत्वपूर्ण मेडिसिन होगी। उसके बाद बना के चलते हैं तो मेडोरिनम। मेडोरिनम भी उन पेशेंटों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो कमज़ोर होते हैं, मतलब दुबले पतले होते हैं बहुत, और जो खाना पीना खाने के बाद भी मतलब हष्ट पुष्ट नहीं हो पाते, खाते अच्छा है लेकिन हष्ट पुष्ट नहीं हो पाते। साथ में उनकी हिस्ट्री, उस महिला पेशेंट की हिस्ट्री होगी सुजाग रोगी की, जो मतलब सुजाग रोगी रही हो उसके बाद सिर दर्द हुआ हो, और तो उन पेशेंट के लिए मेडोरिनम एक रामबाण मेडिसिन होगी। उसके बाद अपन बात करें तो सेमिसिफ्यूगा डेसिमोसा। ये भी एक महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है सिर दर्द के लिए। इसमें जो जिस महिला को पीरियड टाइम में, एमसी टाइम में सिर दर्द ट्रिगर होता है, और साथ में अगर ऐसी कोई सिम्टम हो कि वो मतलब 4 व्हीलर गाड़ी में जाने से उसको घबराहट होती हो, डर लगता हो बंद गाड़ी में, तो उस पेशेंट के लिए सेमिसिफ्यूगा बहुत ही रामबाण मेडिसिन होगी, बहुत ही मतलब सिम्टोमेटिक मेडिसिन होगी। उसके बाद चलें तो नाइट्राम्यूर। नाइट्राम्यूर एक उन पेशेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है, मतलब उन पेशेंट की माइग्रेन के लिए जो नमक ज़्यादा खाते हैं, जिनकी नमक खाने की ज़्यादा इच्छा होती हो और उनका दिमाग हमेशा चलता रहता हो, मतलब अपने दिमाग स्थिर नहीं रख पाते हों, इधर उधर की बातें बहुत उनके दिमाग में चलती रहती हों, तो उन पेशेंट के लिए नाइट्राम्यूर बहुत ही अच्छी मेडिसिन होगी। एक मेडिसिन है सीपिया। सीपिया भी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। उन महिलाओं के लिए जो एक जिद्दी स्वभाव की होती हैं, जो मतलब अपनी बात किसी से बता नहीं पाती, खुद ही अंदर अंदर मतलब उस घुटती रहती हैं, मन में बात रखती हैं, किसी को बताती नहीं और टेंशन बनाए रहती हैं। और साथ में अगर चेहरे पे सब जो झाइयाँ टाइप की हैं तो उन पेशेंट के लिए सीपिया सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन होगी। और इसके अलावा एक रूटा मेडिसिन है जो जैसे खूब आंखों पे जोर पड़ता है पेशेंट के, जैसे मान लो कोई रेगुलर कोई आंखों का काम करता है उसके बाद सिर दर्द में ट्रिगर होता है, तो उस पेशेंट के लिए रूटा बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन होगी। धन्यवाद।